राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः। गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यं गुरुर्नाम सदा जपे, गुरुराज्ञा प्रकुर्वे, गुरुर्नयने भावे। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामरणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शिरसा नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलामदेहम् धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम्। सकल गुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वादिजातं नमामि। हरि राम 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सोतन बरनी न जा वही मेहदीन सात प्रदक्षिण धाय हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अंगद कही जाऊं मैं पारा जी संशय कछु कीर्ति वारा जामवंत कही तुम सब लायक पढ़े किमी सब ही कर नायक कही रीच प्रति सुन हनुमाना काज प्रसाद लयो बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही राम काज लग तब अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा कनक वरण तन तेज विराजा मानव पर गिरि राजा सिंहनाद करे बारा लीले लांगे उजल निखारा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
श्रेष्ठ सहाय रावण मारे आनव त्रिकूट उपारे जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोरे इतना करो तात तुम जाए सीधे लेके कहो सुधियाए तब निज भोज भर राजीव नहीं रहा कौतुक लाग संग कपि सेना हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे श्री राम जय जय राम 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 राम जय राम श्री राम जय राम कपीसीन संग संहार निशिचर राम सीतयाने त्रैलोक पावन सुज सुसुर मुनि नारदादि बखाने जो सुनद गावत कहत समझत परम पद नरवार लघु वीर पद पाथोज मधुकरी दास तुलसी गावहि श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम
भेषज रघुनाथ जस सुनि जिन तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिशिराय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 काम कोटि शोभायधिक नीलोत्पल तन श्याम। जसु नाम अग खगवदिक सुनैता सुगुण ग्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जयकारा वीर बजरंगी हर 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 महादेव। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। सुंदरे सुंदरो राम सुंदरे सुंदरी कथा। सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरम वनम। सुंदरे सुंदरे काव्यम। सुंदरे सुंदरे कपि। सुंदरे सुंदरम मंत्रम। सुंदरे किमना सुंदरम। भक्त वत्सल हनुमान जी की अपार कृपा से हम लोग रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड का पारायण कर रहे हैं। सुंदरकांड इसका नाम क्यों पड़ा? सुंदरे सुंदरो राम। भगवान राम बहुत सुंदर हैं। लोकाभिराम रणरंगधीरम
राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। भगवान का स्वरूप सुंदर है और भगवान की कथा उससे भी सुंदर। सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरी सुंदरी सीता, और जगत जननी जानकी सीता जी के स्वरूप का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। कीन उपमा, उनके स्वरूप में उपमा क्या दे। वो तो स्वयं ही सुंदरता की प्रतिमूर्ति है। सुंदरी सुंदरम वनम, सुंदर वन है वहां। बने बागी उपवने वाटिका सरकूप बापी सोहे। और क्या है सुंदर? सुंदरी सुंदरम काव्यम, कविताओं में सबसे सुंदर कविता, सबसे सुंदर काव्य ये सुंदरकांड है। सुंदरी सुंदरे कपि, और कपीश संकट मोचन हनुमान जी, उनके रूप का तो वर्णन ही नहीं हो सकता है। और उनकी लीलाएं तो एक से बढ़ के एक रसमयी आनंद देने वाले। और सुंदरकांड में तो उनकी ही कथा है। सुंदरी सुंदरे कपि, सुंदरे मंत्रम सुंदर। इसकी मंत्र एक एक चौपाई और वाल्मीकि रामायण में पढ़े तो एक एक मंत्र इतना सुंदर है। सुंदरे सुंदरे मंत्रम सुंदरे किम न सुंदरम। अब देखो एक मकान वो बहुत बढ़िया बना है, उसके अंदर जो इंटीरियर है, अंदर की सज्जा है, वो भी बहुत सुंदर है। सोफा बहुत बढ़िया लगा है, खिड़कियां बहुत बढ़िया है, पर्दे बहुत बढ़िया है, और सजावट का जो भी सामान लगाया है बहुत बढ़िया है। लेकिन छत की ओर दृष्टि पड़े और पंखा इतना गंदा और उसके पर अच्छे नहीं हो, और हवा भी ठीक से नहीं दे रहा है, और चलते हुए भी ध्वनि करता घर घर घर। तो बताओ उसको सुंदर कहें? सुंदरकांड में एक भी बात ऐसी नहीं, एक भी चौपाई ऐसी नहीं, एक भी चर्चा ऐसी नहीं कि जो सुंदर ना हो। इसीलिए इसका नाम जो है वो सुंदरकांड पड़ा है। अध्यात्म रामायण के अंतिम चरण में लिखा है, रामायणम जन्मनोहरम आदि काव्यम। रामायणम जन्मनोहरम आदि काव्यम। ये जन जन के मन को मोहने वाला आदि काव्य है। और श्री राम तापनीयोपनिषद में यो वै श्री रामचंद्र से भगवान या जानकी गुरु है स्वस्तस्यै वे नमो नमः। सुंदरकांड हनुमान जी ने रावण को जाके कहा, अति तुच्छ
हनुमान जी कहते हैं कि तू अति तुच्छ है, अति तुच्छ मां कहा नमि रावण, कोटि समा रामस्य दासोऽहम् अपार विक्रमे। कहते कि रावण तेरे जैसा कोई तुच्छ नहीं है, तू अपने आप को सबका अधिपति कहता है, तू अपने आप को बहुत बड़ा कहता है और मेरा परिचय पूछता है कि मैं कौन हूं। तो सुन रावण, रामस्य दासोऽहम्, मैं उन भगवान राम का दास हूं, मैं उनका सेवक हूं। कौन से भगवान का? अपार विक्रम, जिनके बल का कोई पार ही नहीं पा सकता है। और हनुमान जी के बल का ही पार नहीं है तो फिर राम जी के बल का तो पार पाना ही कठिन है। एक से बढ़कर एक 100 योजन का विस्तार कर लिया, शरीर को कितना बड़ा कर लिया, आगाध सागर को पार कर लिया। आगाध सागर लीला में ही ऐसे लांघ गए जैसे कुछ नहीं, और लंका में पहुंचते पहले लंकनी का उद्धार किया, फिर विभीषण जी को मंत्र दे दिया, सीता का शोक हरण किया, भगवान राम को सुंदर समाचार बताया कि जानकी कुशल है। और महाराज जब इतना सुना तो भगवान राम ने ऐसे हनुमान जी को अपने आलिंगन में भर लिया, उनको ऐसे गले से लगा लिया, हृदय अति भाए। ये मन भावन से ही इस कथा का प्रारंभ हुआ है और मन भावन से ही इस कथा का समापन हुआ है। यानी प्रारंभ से अंत तक ये मन को भाने वाली है, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड पड़ा है। रामचरितमानस का 5वां सोपान है ये। हाथ की उंगलियां कितनी है? 5। और हमारे यहां जो 5वीं पुरी है, मोक्षपुरी कहा गया है उसको, ये मोक्षपुरी है, उसको कांची कहते हैं। सप्तपुरियों में 5वें नंबर पर कांची आती है और वहां भी 2 कांची है, एक शिव कांची है और एक विष्णु कांची है। यानी दोनों कांचियों का मिलन, शिव भी और विष्णु भी। हनुमान जी रुद्रावतार और राम जी विष्णु के अवतार, दोनों का यहां मिलन हो रहा है। सुंदरकांड के पूर्वार्ध में यानी पहले भाग में हनुमान जी का चरित्र है, उनकी चर्चा है, और दूसरे भाग में, उत्तरार्ध भाग में भगवान राम का चरित्र है। हरिहरात्मक स्वरूप हो गया। रामायण के पात्रों में सबसे सुंदर रत्न, एक से बढ़के एक पात्र सुंदर है, एक से बढ़कर एक पात्र का अपना प्रयोजन है, अपना अस्तित्व है। लेकिन यदि कोई पूछे कि रामचरितमानस के मनकों में, उन मोतियों में, उन रत्नों में सबसे सुंदर रत्न कौन सा है, तो बिना किसी संशय के सबका एक ही उत्तर होगा कि हनुमान। उनसे बढ़ के कोई सुंदर है ही नहीं। और जहां विराज ने सिंधु तेरे कबूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, उस भूधर के ऊपर उस पर्वत के 3 शिखर हैं और उन तीनों शिखरों के जो नाम हैं नील, सुंदर और सुबेल। मध्य वाला जो है वो सुंदर। तो वहां पर पर्वत भी सुंदर है, शिखर भी पूरक है। इस पार हनुमान जी हैं, उस पार लंका है।
और लंका को कनक कोटि कहते हैं। पूरी की पूरी स्वर्ण में इतनी सुंदर पुरी थी लंका, इस पार भी सुंदर और उस पार भी सुंदर। और हनुमान जी लेकर क्या गए? मुद्रिका तब देखी मुद्रिका मनोहर। वो मुद्री इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है, और उसी मुद्री के द्वारा उसी को लेकर हनुमान जी सीता के पास जब गए तो उनके शोक का हरण हुआ। ऐसा सुंदर कांड जिसकी हर बात, जिसकी हर चर्चा सुंदर है। हनुमान जी की कृपा से हम उसी सुंदर कांड में प्रवेश करें, उससे पहले उसका संदर्भ जाना शुरू है। मेली बांधत प्रभु बाड़ियो, मेली बांधत मेली बांधत मेली बांधत प्रभु बाड़ियो, सोतन बरनी ने जाए। किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा संदर्भ है सुंदरकांड का। बलि बांधत प्रभु बाड़ियो, सोतन बरने न जाए। बलि को बांधते हुए भगवान ने अपना जो विराट स्वरूप दिखाया, वामन बन के गए थे, बहुत छोटे से बालक के रूप में, बटुक के रूप में धारण करके भगवान बलि के पास गए याचना करने। और बलि से भगवान ने याचना की 3 पग भूमि, मात्र 3 पग भूमि मांगी। बलि ने कहा भगवान आपको मांगना नहीं आता। बलि से मांगा, और मांगा भी क्या कि मात्र 3 पग भूमि। वामन बने हुए भगवान कहते मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए, इससे ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं है। केवल 3 पग भूमि। हाँ संकल्प करो। संकल्प कर दिया, और जैसे ही संकल्प हुआ देखते देखते भगवान वामन से विराट हो गए। इतना बड़ा रूप बना लिया भगवान ने कि एक पग के अंदर सारी पृथ्वी नाप ली। दूसरा पग नापने के लिए उठाया तो आकाश पूरा नाप लिया, और आकाश में जब जाके भगवान का अंगुष्ठ का नख लगा तो वहां से गंगा प्रकट हो गई, विष्णुपति कहते हैं। अब तीसरा पैर भगवान ने उठाया, धरती आकाश पताल सब नाप लिया, तो कहते तीसरा पग कहां धरूं? तो बलि कहता है महाराज अभी तो मैं बाकी हूं, आपने पूरा 3 लोक नाप लिए, लेकिन मैं तो अभी। तो बलि ने सिर आगे कर दिया, भगवान तीसरा पांव यहां रखें। उस पूरे दृश्य के प्रत्यक्ष दृष्टा हैं जामवंत जी, वानर भालियों में सबसे वयोवृद्ध। और जैसे ही जामवंत जी ने उस दृश्य को देखा, भगवान के उस स्वरूप को देखा, तो कहने लगे कि ऐसा कोई योद्धा मुझे मिले, ऐसा कोई बलवान मिले। जामवंत जी बहुत बलवान थे जब ये बात, तो कहते हैं ऐसा कोई बलवान मिले तो लड़ने में आनंद आ जाएगा,
क्योंकि सामने वाला बराबर का हो तो युद्ध कौशल में आनंद आता है। एक कमजोर हो और एक बहुत बलशाली हो तो वो तो कोई मकसद ही नहीं रह गया, कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। भगवान तो घट घट के जानते हैं। भगवान जान गए जामवंत जी के मन में क्या है। भगवान कहते अभी तो मैं तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी कर सकता, लेकिन समय आएगा तो करूंगा। और जब भगवान का कृष्णावतार हुआ, समयंतक मणि को ढूंढते ढूंढते भगवान जामवंत जी की गुफा में पहुंचे तो 27 दिन तक युद्ध हुआ भगवान का और जामवंत जी का। जब 27 दिन में भी जामवंत जी भगवान को परास्त नहीं कर पाए तो विचार करने लगे, बोध करने लगे, ये कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। और जब विचार किया तो महाराज नेत्रबंद जैसे किए तो वहां कभी राम नजर आते हैं, कभी कृष्ण नजर आते हैं। बोध हो गया, चरणों में गिर गए, भगवान मेरे से इतना अपराध हुआ। भगवान कहते नहीं, मैंने तेरी इच्छा पूर्ण की। बलिमान प्रभु सोतन वरे न जा। उसी भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हुए बानर भालुओं को संबोधित कर रहे हैं जामवंत जी। कि सीता की खोज करनी है, समुद्र पार जाना है। कौन समुद्र पार जा सकता है? अपना अपना बल बताओ। एक एक करके सब बानर अपना बल बताते जा रहे हैं। कोई कहता है मैं इतनी दूरी तक जा सकता हूं, कोई कहता है मैं इतनी दूरी तक जा सकता हूं। अंगद जी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं, जिए संशय कछु फिरती बार, लेकिन जाने के बाद वापस आ पाऊंगा या नहीं इसमें संशय है। भगवान गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। जिसके मन में शंका आ गई वो कभी सफल नहीं हो सकता। जिसके मन में संशय है कि भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो भी कभी भगवान को पा नहीं सकता। भगवान को पाना है तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब सब बानर भालू अपने अपने बल का बखान कर बैठे तो जामवंत जी देखने लगे कि कोई रह तो नहीं गया। तो दृष्टि पड़ी तो सामने हनुमान जी चुप करके नेत्र बंद किए हुए आनंद से बैठे। कहरी पति सुन हनुमाना, 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 कहा चुप साध रेहु बलवाना, कहरी पति सुन हनुमाना, कहरी पति सुन हनुमाना,
प्रसाद रहु बलवाना। पति सुन हनुमाना, कहई रीछ पति सुन हनुमाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। कहई रीछ पति सुन हनुमाना, कहई रीछ पति सुन हनुमाना। हे हनुमान जी, जामन जी कह रहे हैं कि आप चुप करके क्यों बैठी, सबने अपना अपना बल बता दिया, लेकिन आप कुछ बोलते ही नहीं। पवन तनय, आप तो वायु के पुत्र हैं और आपका बल भी वायु के समान है। कौन सो काज कठिन जग माहे, कौन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होए तात तुम पाही। कहे रीछ पति सुन हनुमाना, कहई रीछ पति सुन हनुमाना। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है, कौन सा काम है जो आपके द्वारा नहीं हो सकता, जिसको आप नहीं कर सकते। और हनुमान जी राम काज लगे तवे अवतार। राम काज लगे तब अवतारा। राम काज लगे तवे अवतार। राम काज लग तब अवतारा। सुनते भयो पर्वताकारा। कहे रीछ पति सुन हनुमाना, कहई रीछ पति सुन हनुमाना। जैसे ही कहा राम काज लगता अवतारा, आपका तो अवतार ही भगवान राम के लिए हुआ है, इतना सुनना था। तो हनुमान जी ने एकदम अपना आकार पर्वत जैसा बना लिया। जिस पर्वत पर खड़े हैं उससे भी बड़े हनुमान जी हो गए। और उस बड़े इतने बड़े आकार में जैसे ही हनुमान जी आए तो एक जोर का गर्जना की हनुमान जी ने। सिंहनाद करे बारे बारा। ओ सिंहनाद करी बारही बारा। सिंहनाद करे बारे बारा। सिंहनाद करी बारही बारा। लीली लांग उजल निदिखारा। रीछ पति सुन हनुमाना, कहई रीछ पति सुन हनुमाना। एकदम हनुमान जी इतने जोर से गर्जना करने लगे कि जामवन जी, ये सागर आप सातों समुद्र कहे तो मैं लीला में ही लांग जाऊं। जैसे कोई बालक आनंद से खेली खेल में छोटी सी गली की नाली को पार कर लेता है, ऐसे ही मैं सारे समुद्रों को पार कर जाऊं। और जामवन जी, आपने कहा है कि मेरा अवतार भगवान राम के लिए हुआ है, तो सुनो। सहित सहाय रावण माही। सहित सहाय रावण ही मारी। आलौई हाथ कूट बारी।
कहई रीछ पति सुन हनुमाना, कहई रीछ पति सुन हनुमाना। जामवंत जी सारी सेना के साथ रावण को क्षण भर में ऐसे मार दो जैसे जुटके बजा दे, और वो पूरी की पूरी लंका उसको उखाड़ के ऐसे हाथ पे उठा के वापस ले आऊं। अब जामवंत जी को चिंता हो गई कि हनुमान जी ये सब कर देंगे तो फिर भगवान राम का अवतार किस लिए हुआ, उसकी क्या जरूरत रहेगी। लेकिन हनुमान जी तो ज्ञानियों में अग्रणी हैं। जामवंत जी ने कहा है बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कि आप तो बुद्धि और विवेक के भंडार हैं। तो हनुमान जी ने भाप लिया कि जामवंत जी चिंतित हो गए कि ये सब मैं काम कराऊंगा तो फिर भगवान राम क्या करेंगे। जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोहि। कहई रीछ पति सुन हनुमाना, कहई रीछ पति सुन हनुमाना। मुझे तो ये बताइए जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूं, जाना और आना ये तो बड़ी साधारण सी बात है। आप ये बताइए कि वहां जाने के बाद करना क्या है, कार्य क्या है, किस प्रयोजन के लिए जाना है, मुझे ये बताइए आप। मुझे विश्वास है भगवान राम का आशीर्वाद रहेगा तो मैं निश्चित रूप से जाऊंगा और कार्य करके वापस आऊंगा। आप मुझे ये बताइए कि कार्य क्या करना है। इतना करो तात तुम जाई, इतना करहूं तात तुम जाई, सीतै देख कहो सुधेला। कहई रीछ पति सुन हनुमाना, कहई रीछ पति सुन हनुमाना। कहई रीछ पति सुन हनुमाना, रीछ पति सुन हनुमाना, कहई रीछ पति सुन हनुमाना। महाराज आज्ञा ले कि आपको केवल सीता की खोज करके आने हैं कि सीता कहाँ है, किस दशा में है, कैसे है। केवल आपको इतना पता करके आना है। सुंदरकांड से पहले आता है किष्किंधा कांड, और सुंदरकांड से बाद में आता है लंका कांड। किष्किंधा कांड में लोग विचार बहुत करते हैं। आप देखें तो केवल विचार कर रहे हैं, उसको क्रियात्मक रूप नहीं देते। और लंका कांड में कोई विचार नहीं करता,
बिना विचारे किसी भी कार्य को कर देते हैं। हमारे यहाँ लिखा है बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। सुंदरकांड में दो शब्द बहुत बार आए हैं, विचार और सपना। आगे आप विस्तृत चर्चा सुनेंगे। कोई भी कार्य जो है वो विचार करके करना चाहिए। कपि मन कीन विचार। हनुमान जी बिना विचारे कोई कार्य नहीं करते, इसीलिए सुंदरकांड सुंदर बन पड़ा है। और लंका के लोग किसी बात का विचार ही नहीं करते। भक्ष्य अवश्य, उचित है अनुचित है, अच्छा है बुरा है, सब खाया जाए। और बिना विचार किए का ही परिणाम है कि आज विश्व जिस समस्या से जूझ रहा, प्रयोगशाला में प्रयोग करने चले, एक्सपेरिमेंट करने चले, वायरस बना रहे, बिना विचार किए कि इसका परिणाम क्या होगा। और सबसे पहले उस वायरस ने उन्हीं पर हमला कर दिया। सबसे पहले कहां फैला? चीन में, उसी का पड़ोसी देश है। मिसाइल पे मिसाइल, मिसाइल पे मिसाइल। विचार नहीं करना कि अगर दुनिया नहीं रहेगी तो हम रहेंगे। चलो आप रह भी जाएं, बहुत सुरक्षित स्थान पर हो जाएं, लेकिन जब दुनिया में कोई रहेगा नहीं तो राज किस पे करेंगे? सुंदरकांड का मतलब यही है, जीवन को सुंदर बनाना है तो कुछ भी करने से पहले विचार करो। जब लाख बार आपकी चेतना, आपकी बुद्धि स्वीकार करे कि ये कार्य उचित है, तब उसको करो, अन्यथा बिल्कुल नहीं करो। हनुमान जी सब समर्थ होते हुए भी जामवन जी से पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हें पूछता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या उचित है, उचित सिखावन दीजिए मुझे। हर कार्य को विचार करके करेंगे तो वो निश्चित रूप से आपके लिए शुभ कार्य होगा। अब हनुमान जी का दूसरा चरित्र देखिए कि भगवान की आज्ञा के बिना, भगवान को साथ लिए बिना, उनकी सनिधि के बिना वो कोई भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते, उसके लिए तत्पर नहीं होते और किसी भी कार्य का श्रेय स्वयं नहीं लेते। सो सब तब प्रतापी रघुराई, सो सब तब प्रतापी रघुराई, नाथ न कछु मोरी अधिकार, सो सब तब प्रतापी रघुराई, और नाथ न कछु मोरी अधिकार। हम छोटा सा भी कार्य करते हैं तो उसका श्रेय स्वयं लेते हैं कि ये हमने किया। हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि ये मैंने किया। हनुमान जी कहते हैं भगवान ये आपकी कृपा, आपके कारण, और भगवान की कृपा नहीं हो तो हम एक तिनके को भी इधर से उधर हिला नहीं सकते, टस से मस नहीं कर सकते। उसकी कृपा होगी, उसका प्रताप होगा, उसका आशीर्वाद होगा,
तभी ये संभव हो पाएगा, नहीं तो नहीं। आओ सुंदरकांड में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम का थोड़ा कीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान